हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो क्या हम सिंस आई मैथ्यू का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार और से बनाए रखिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यो और यंगा को एक साथ दिखा जाता है, जो चैंग के घर आए होते हैं और वो सुन रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर सिहन और चैंग के बीच ऐसी नॉर्मल आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं, पर उनको लग रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है। और जैसे वो देखते हैं कि रुई वहाँ पे आ रहे, तो दोनों अंदर घुस जाते हैं घर के अंदर और रुई की आंखें बंद कर देते हैं। और यो कहती है कि तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, हमारे घर पे एक बच्चा है, तो तुम लोग कुछ सोच समझ के करना चाहिए। तभी चैंग समझने की कोशिश करता है, पर दोनों समझते नहीं है। और यहाँ पे सियन फटाफट खड़े जाते हैं, उसे काफी ज्यादा शर्म आ रहा होता है। और फिर यहाँ पे यंग बोलता है कि हम जा रहे हैं, हम किसी और काम से आए थे। सियन को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, वो कहती है कि आज मैं रुई के कमरे में सोऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चैंग लॉक चेंज करो ताकि वो लोग दोबारा ऐसे घर में ना घुस जाए। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग और चैंग आपस में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और फिर चैंग बोलता है कि यो का बर्थडे आने वाला है, मुझे कुछ स्पेशल करना है उसके लिए। तभी चैंग बोलता है कि मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें केक दे दूंगा हर साल की तरह। तभी यहाँ पे यंग टोन मारते हुए कहता है, हाँ हाँ तू क्या हेल्प करेगा, जो आज तक खुद सिंगल पड़ा है, उससे क्या हेल्प की उम्मीद करना। नेक्स्ट सीन में हमें सोल एजेस का सीन दिखाया था, जहाँ पे चैंग ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्वीट एंड सॉरो नाम का, जो काफी अच्छी बिक रही थी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया था, जहाँ पे सिन्हा सो रही होती है काम करते करते, और चैंग उसके पास आके हमेशा तरह उसको ब्लैंकेट उड़ाता है। तभी यहाँ पे वो देखता है एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसे ये आर्टिकल काफी पसंद आता है। तभी यहाँ पे सेन की आंखें खुल जाती है। सेन कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग कहता है कि मुझे तुमसे एक आर्टिकल लिखवाना था, क्योंकि मैंने एक आज नया स्वीट लॉन्च किया है, पर तुम यहाँ तो बिजी हो स्वीट डेजर्ट के आर्टिकल लिखने में। ये देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पे चैंग को काफी जलेसी हो रही होती है। वो कहता है कि चुपचाप जाके अपने रूम में सो, न तुम्हें यहाँ ठंड लग जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सिहन रेस्टोरेंट पहुंचती है न्यू रेसिपी ट्राई करने के लिए, और वही उसे स्वीट एंड सॉरो से ला कर देता है, और साथ में सिहन को सॉरी बोलता है उस दिन के लिए। और सिहन कहती है कि मुझे तो पहले दिन बहुत गुस्सा आया कि तुमने मुझे बिना मतलब बिना प्रूफ के इल्जाम लगाया, पर तुम तो ये सुरताज के लिए ही कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे बिना माफी मांगे मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। तो यहाँ वही थैंक यू बोलता है। उसके बाद सियान बोलती है, खैर छोड़ो, अब ये बताओ इस पेस्ट्री की कहानी तो बताओ। तो वही बोलता है कि ये तो आपको बॉस ही बताएंगे, आपको उनसे ही पूछना होगा। और वो वहाँ चला जाता है। और इधर हमारी सिन्हा पेस्ट्री ट्राई करती है, और उसे पेस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ में पता लगता है कि इसमें पेस्ट्री में लेमन का यूज़ किया गया। और वो सोचती है कि चैंग ने कभी भी किसी पेस्ट्री में लेमन का यूज़ नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम इसने यूज़ किया है। उसके बाद सेहन के फ़ोन पे एक कंपनी का मैसेज आता है, और वो कहते हैं कि तुमने कई दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो और तुम्हारे पॉइंट घट गए हैं। तो ये वहाँ पे चैंग आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरी पेस्ट्री कैसी लगी है, तो और बताओ तुम्हें क्या पूछना है इसके बारे में। तो सेहन बोलती है कि अपनी कहानी बताओ ना, मुझे अपलोड करना और एक अच्छी सी आर्टिकल लिखना है, क्योंकि मेरा पॉइंट घट गया है, तो मुझे पॉइंट्स चाहिए। तो फिर यहाँ चैंग कहता है कि तुम्हें मेरा आर्टिकल चाहिए, तुमने सुरत का आर्टिकल लिखा था और तुम्हें उससे कोई पॉइंट नहीं मिला। तो सिहन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे फैंस चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में आर्टिकल लिखो, तुम्हारे पेस्ट्री के बारे में लिखो, इसलिए। तो यहाँ सिहन को पता चलता है कि चैंग जेलस हो रहा है। तो वो कहती है कि सूर्यदत्त मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरा सूर्यदत्त इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मुझे लिखना है, और मेरे फैंस डिमांड कर रहे हैं, और हम तो एक फैमिली की तरह हैं। तभी यहाँ ये चारों देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि चल क्या रहा है, बॉयफ्रेंड का क्या चल रहा था। वो रूही से पूछता है कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तभी रूही बोलता है तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या बोला, एक दूसरे की फैमिली है वो। तभी जैंग बोलता है कि लगता तो है कुछ चल रहा है इनके बीच। उस तरह हम देखते हैं कि चैंग बता रहा होता है सियान को रेसिपी के बारे में। वो कहता है लव जो होता है ना रिलेशनशिप की तरह होता है, उसमें रिलेशनशिप में सॉर्ट सैडनेस हैप्पीनेस और मिठास दो सब कुछ होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे सियान रिलेशनशिप सुन के कहती है तुम्हें जेलसी हो रही है। तब यहाँ पे चैंग बाबा बोलते हुए कहता है कि अगर तुम आई हो तो साथ में रूही को भी ले जाना। तब यहाँ सियन बोलती कि तुम्हें और कुछ कहना है क्या। यहाँ सियन चाहती थी कि चैंग उसे प्रपोज करे, अपना लव कन्फेंस कर ले, पर चैंग कहते हैं कि नहीं मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम जा सकती हो। यहाँ सियन काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी सियन बोलती कि आज रूही का ख्याल तुम ही रखना, मैं ही रख पाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग के लिए जा रही हूँ। तभी चैंग उसे जाने की आदेश देता है और कहता है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना। वो सोचता है कि ज़्यादा ड्रिंक कर लेगी, उसे ड्रिंक पचता नहीं है, क्या पता वो ड्रिंक की हालत में इस बार मीन को ही प्रपोज कर दे। वो काफी टेंस होता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं नेक्स्ट में यंगन को दिखाया जाता है, जो खड़ा होता है, यो का वेट कर रहा होता है। और यो आती है तो कहता ही चलते लंच पे, अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ तुम तो अपना ख्याल ना रखो। उसे कार्य बिठाता और कहता है आराम करो तुम, क्योंकि यंगन को पता होता है कि यो काफी थकी हुई है। उसके बाद यो बोलती है कि एक सपोर्टिंग रोल मिला है तुम्हारा मूवी के अंदर, तुम करोगे क्या, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यो कहती है काफी अच्छा दिल है। तभी यंगन कहते हैं जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा यो। और फिर वहाँ से वो कार ड्राइव करके चला जाता है। उसके बाद वो बहुत दूर ले आता है यो को, और देखता है कि यो काफ़ी आराम से सो रही होती है। वैसे तो ये लंच पे लेके आता है, पर यो सो जाती है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करता।
और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग काम करके बाहर जा रहा होता है, तब वहाँ पे हाजन आ जाती है और हाजन उसको अचानक से आई लव यू बोल देती है, प्रपोज कर देती है। और हमारा चैंग यहाँ शॉक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो वहाँ से भाग जाता है कुछ बिना कहे। इसके बाद हाजिन जियांग को देख लेती है जो चुपके से सब कुछ सुन रहा था। हाजिन रोकते हैं उसे, तो जियांग कहता है कि देखो मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो यहाँ इसलिए बैठा था, मुझे लगा तुम हमारे रेसिपी चुराने आई हो, इसलिए बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम दोनों की बातें सुनने का, मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो वहाँ से जा रहा था, हाजिन कहती है कि तुम मेरे पास बस तब तक मेरा मूड ठीक ना हो जाए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिहन अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है चिल करने के लिए, और उसी वक्त लिमिन आ जाता है और सबको हाई बोलता है। और ये पार्टी जो है ना, वो खाने का डिनर ये लिमिन ही नहीं ऑर्गेनाइज किया ताकि वो सिहन को अपनी दिल की बात बता सके, और फिर सबके सामने सिहन को थैंक यू बोलता है क्योंकि सिहन ने आर्टिकल जो लिखा था ना, उस आर्टिकल से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और उसकी शॉप चल रही है। सभी सिहन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती है, पर सिहन को चैंग की बात याद आ रही थी। चैंग कहता है कि तुम ड्रिंक मत करना, पर सब कहते हैं तो सिहन अपने आप को रोक नहीं पाती और वो मैसेज चेक करती है कि अभी तक एक बार भी चैंग ने उसे मैसेज नहीं किया है। तो वो कहती है जब वो उसको मेरी केयर है तो मैं उसकी बातों का क्यों केयर करूँ। वो पी लगती है और यहाँ पे चैंग रूही को सुला देता है और सिन्हन का वेट करता है। और सिहन बार बार अपना फ़ोन चेक करती है कि एक बार भी मैसेज नहीं किया, एक बार भी कॉल नहीं किया, और वो ड्रिंक करने जाती है। और वो ड्रिंक करते जाती है और यहाँ पे चैंग उसके लिए बहुत परेशान होता है, काफ़ी लेट हो गया है। और वो मैसेज करने की कोशिश करता है, फिर मैसेज डिलीट कर देता है, कहता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ चिल करने गई है तो मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यहाँ सिहन ड्रिंक पे ड्रिंक की जा रही होती है, अपना फ़ोन चेक कर रही होती है, और ये सब कुछ लिमन नोटिस कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सियन काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और सियन काफ़ी ड्रंक होती है, तो लिमन को लगता है कि काफ़ी अच्छा मौका है उसे प्रपोज करने का। तो वो प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी मैं बोलने वाला था पर मैं तुम्हें बोल नहीं पाया कुछ काम की वजह से, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। सियन बोलती है हाँ हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और ये लिमन यहाँ बहुत खुश हो जाता है। फिर तभी वो कहती है चैंग, तो चैंग का नाम सुन के उसे पता चल जाता है कि वो उसे नहीं, वो चैंग को पसंद करती है। तभी चैंग का फ़ोन आता है, वो कॉल उठाता है और कहता है कि सियन ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया, तुम उसे आके ले जाओ। और तभी हम देखते हैं नेक्स्ट में कि चैंग वहाँ पहुँच जाता है अपनी कार लेके और उसके पास जाता है और सियानो को अपनी बाहों में ले लेता है। तभी लिमन बोलता है कि प्लीज़ इसका ख्याल रखना। तभी चैंग बोलता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे ख्याल रखना है इसका, मैं खुद इसका ख्याल रख सकता हूँ। उसके बाद लिमोनो सोच रहा होता है कि सिर्फ सिहानी इसको लाइक नहीं करती, चैंग भी बहुत लाइक करता है इसको। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ यंग और यो आपस में खड़े होते हैं और यो बोलती है तुम मुझे इतना दूर क्यों लेके आए हो, अगर मुझे पता होता है तुम मुझे इतना दूर लेके आने वाले हो मैं तुम्हें हाँ नहीं बोलती। तभी यंग बोलता है तभी तो मैं तुम्हें बताया नहीं, तुम हाँ नहीं बोलती। और फिर उसके बाद वो कहता है कि जब तक तुम काम काम करते रहते हो थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। फिर उसके लिए गाने गाने लग जाता है क्योंकि आज यो का बर्थडे है, कि वो इस रात को अपने लिए और यो के लिए यादगार बना सकता था। और फिर रात के 12 बज जाते हैं और फिर वो यो के सामने केक रख जाता है और कहते हैं विश मांगो, और यो को इसे देख के काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश लगता है। और इधर यंग यंग सारा चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता, उसकी वीडियो बना रहा होता क्योंकि वो इन सारी यादों को कैप्चर करके रखना चाहता था। फिर वो दोबारा यो को प्रपोज करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा। और यहाँ पे इस बार यो भी मना नहीं कर पाती। वैसे तो यो काफ़ी दिनों से उसे पसंद करती थी और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर वो चैंग की वजह से रुक जाती थी। पर इस बार उसने उसको हाँ बोल दी और दोनों को इस प्यारा सा किस हो जाता है। और ये हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलती है आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय गाइस, लव यू। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यारे से बना रखो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। बाय बाय।